सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हुए प्रभु के उस आनंद के सहभागी बनने के लिए, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 10 तारीख है, शुक्रवार है और आज के दिन में प्रभु हम सबों को हमारी जिम्मेदारी के बारे में, जिम्मेदारी कैसी निभानी है और उस जिम्मेदारी को निभाने का फल हमें क्या मिल सकता है, इन सभी बातों को लेकर प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। जैसे कि आज के पहले पाठ जो रोमियों को लिखे हुए संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, उसमें स्वयं संत पौलुस अपनी जिम्मेदारी सुसमाचार प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी का जिक्र करता है कि किस प्रकार से उन्होंने सुसमाचार को बड़े निष्ठा पूर्वक, बड़े प्यार से, निडर होकर लोगों के बीच में उन्होंने फैलाया, लोगों को यीशु की परिचय दी और यीशु की ओर आकर्षित किया। इसके बारे में स्वयं आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें बताता है। और आज के सुसमाचार में हम सबों को बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को एक जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का लेखा जोखा लिया जाता है। इस बात को हमें नहीं बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो जिम्मेदारी छोटी हो, चाहे वो जिम्मेदारी बड़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हर जिम्मेदारी के लिए हमें एक हिसाब किताब, लेखा जोखा देना होता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें क्या बताता है। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदागरी का हिसाब दो, क्योंकि अब से तुम कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदागरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदागरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। और ये प्रसंग के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। उस कारिंदा को जिम्मेदारी दी थी, कारिंदागरी की जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाना था, ईमानदारी से उसको कर्तव्य को पूरा करना था, लेकिन उसने नहीं किया। लोगों ने शिकायत की मालिक के पास जाके। जब मालिक ने उसको बुला भेजा और तुम्हारे बारे में मैं ऐसी बातें सुन रहा हूं, तो वो क्या करता है? वो चतुराई से काम लेता है, बहुत ही चतुराई से काम लेता है और बेईमानी करता है वहां पर। और जिन लोगों ने मालिक को जो भी देना था उसका आधा करता है या कुछ प्रतिशत कम करता है, जिससे कि बाद में कारिंदागरी से निकाले जाने के बाद लोग उसका उनके घरों में स्वागत करें और उनके दिन बीतते रहें। इस प्रकार की एक चतुराई करता है। प्रभु इस कारिंदा की जिम्मेदारी का हिसाब किताब जब लेने लगता है, प्रभु के सामने ये बात आती है कि इसने जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, निष्ठापूर्वक नहीं निभाई, इसने बेईमानी की, मालिक के साथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो गद्दारी की, और इसलिए उसको उस कर्तव्य से, उस जिम्मेदारी से हटाया जा रहा था। इसलिए इस व्यक्ति ने चतुराई से जब काम लिया, प्रभु ने इसकी चतुराई की सराहना की। इसलिए नहीं कि उसने गलत किया, बल्कि उसकी चतुराई। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है? प्रभु ये कहना चाहता है, जिस प्रकार से इस इंसान ने दुनिया की मोहमाया के पीछे रहते हुए अपने जीविका चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए चतुराई
इस्तेमाल की, चतुराई की, उसी प्रकार से हम सबों को स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए चतुराई करनी है। यानी कि हम सबों को बड़ी कड़ी मेहनत करनी है स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु इस व्यक्ति के उस चतुराई का उदाहरण हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को क्या बुलाता है, बड़े ईमानदारी से, बड़े निष्ठा पूर्वक स्वर्ग राज्य की ओर दृष्टि लगाकर उसको हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, उस स्वर्गीय सुख कैसे हम प्राप्त करें, उसके लिए मुझे इस धरती पर जीवन बिताते हुए क्या क्या करना है। समय रहते, सुविधाएं रहते, फैसिलिटीज रहते, मैं आज के दिन में क्या कुछ कर सकता हूं उस स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए, ये बात पर प्रभु मुझे ध्यान देने के लिए बुलाता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बातों की, इस वचन की गहराई पर जाएं, इसके मर्म को समझें कि प्रभु मुझसे आज के दिन में इन वचनों के द्वारा, इस बेईमान कारिंदा के इस उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा मुझसे क्या कहना चाहता है। इस पॉइंट को अगर हम समझ जाएं, इस पॉइंट को समझते उसके अनुसार कार्य करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग से वंचित नहीं होंगे, स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए निमंत्रण है भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए आज के इस उदाहरण के द्वारा कि हम सभी स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से, बड़े निष्ठापूर्वक हम निभाएं। मनन चिंतन करने के लिए विषय है आज के दिन में हम सबों के लिए, अगर हम दुनिया के चीजों के लिए चतुराई दिखाते हैं तो हमें स्वर्गीय जीवन के लिए चतुराई दिखानी होगी, स्वर्गीय जीवन अपनाने के लिए चतुराई दिखानी होगी। लोग दुनिया में चतुर बनते हैं, दुनिया में चतुर बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए चतुराई दिखाने से स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा, स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा, स्वर्गीय जीवन प्राप्त होगा, अनंत जीवन, अनंत सुख हमें प्राप्त होगा। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। आज के उदाहरण के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सब उनसे बातें करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, इस वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सभी मांगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो संदेश आज के दिन में आपने हम सबों को दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके उस वचनों को समझने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर, आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम आपकी मर्जी के साथ, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन इस दुनिया के जीवन की समाप्ति के बाद स्वर्ग राज्य का सुख हम सभी प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।